सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने वक्फ तरमीमी बिल को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के अलावा दीगर मुस्लिम कायदीन और तंजीमों की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल को चैलेंज किया गया है। इस मौके पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलाइल देते हुए कहा कि मैं इस चैलेंज की बुनियादी नोयत बयान करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके जरिए किसी मजहब के बुनियादी और लाजमी मामलात में मदाखलत की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं आइन के आर्टिकल 26 का हवाला दे रहा हूँ। इस कानून की कई दफात आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करती हैं। कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि बराए मेहरबानी मुत्तहदा वक्फ मैनेजमेंट एक्ट की दफा 3R मुलाहजा करें और वक्फ की तारीफ देखें। इसके मुताबिक वक्फ वो होता है जो कोई भी शख्स मुस्तकिल तौर पर इस्लाम पर अमल पैरा होते हुए वक्फ करे और इसे साबित करना होगा कि वो गुज़िश्ता 5 साल से इस्लाम पर अमल कर रहा है। अब अगर मैं वक्फ करना चाहूँ तो मुझे साबित करना होगा कि मैं 5 साल से मुसलमान हूँ। सवाल यह है कि रियासत कैसे तय करेगी कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं। इस पर चीफ जस्टिस खन्ना ने कपिल सिब्बल से सवाल किया कि हिंदू मजहब में भी कुछ ऐसा ही होता है। पार्लियामेंट ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है जो शायद हिंदुओं के तरीके जैसा ना हो। ताहम आर्टिकल 26 इस कानून साजी पर पाबंदी नहीं लगाता। यह आर्टिकल सबके लिए और सेकुलर नोयत रखता है जो हर मजहब पर यकसान लागू होता है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा कि इस्लाम में विरासत का अमल मौत के बाद होता है, लेकिन हुकूमत इससे पहले ही मदाखलत कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत किसी जायदाद को गैर वक्फ करार देती है तो यह कैसे मुमकिन है, हुकूमत को हक कैसे हासिल हो सकता है। कपिल सिब्बल ने नए वक्फ एक्ट के तहत कलेक्टर को दिए गए इख्तियारात पर भी सवाल उठाया। कपिल सिब्बल ने नए वक्फ एक्ट के तहत कलेक्टर को दिए गए इख्तियारात पर भी सवाल उठाया और अदालत को बताया कि नए कानून के तहत कलेक्टर को इख्तियार दिया गया है कि वो फैसला करे कि कोई जायदाद वक्फ है या नहीं अगर इस पर तनाज़ा हो। लेकिन कलेक्टर तो हुकूमत का ही एक अफसर है, ऐसे में खुद ही अपने मुकदमे का जज बन जाता है, जो कि आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं। इस कानून में यह भी कहा गया है कि जब तक कलेक्टर फैसला न दे वो जायदाद वक्फ नहीं मानी जाएगी।